माइंड गेम्स किसी पर्सन का मेंटल पीस बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकती हैं और आजकल ये माइंड गेम्स हर जगह चलती हैं और इसकी सबसे बुरी बात यही है कि जो रिलेशन आपसे जितना करीब का है, चाहे वो आपको कोई दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो या आपका कोई पार्टनर हो, उसके पास उतनी ज्यादा पावर है आपको मैनिपुलेट करने की। तो इससे सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट खत्म होता है। इस बात को गौर से देखें कि आपके जितने फ्रेंड्स हैं आप उन फ्रेंड्स के साथ लॉयल हैं। आपको खुशी होती है अगर आपका दोस्त कुछ अचीव कर लेता है और ना तो आप उनकी सक्सेस को खुद के साथ कंपेयर करते हो, ना ही जेलस फील करते हो। नाउ व्हाट डू यू थिंक, जैसे आप हो कि दूसरे भी वैसे हैं कि कहीं वो आपकी सक्सेस से जेलस तो नहीं, कहीं वो मौका मिलने पे आपको लेट डाउन तो नहीं करते, कि कहीं आपको अपने दोस्तों से बातें छुपानी तो नहीं पड़ जाती कि वो कहीं और बता देंगे। माइंड गेम्स कैन लीव यू फीलिंग कंफ्यूज, अपसेट एंड डिसओरिएंटेड। दिस इज नेवर योर फॉल्ट, दिस इज व्हाट पीपल हु प्ले माइंड गेम्स वांट। They trick you into doing what they want to keep you off balance and unsure of yourself. There are people who love all of this. उन्हें मजा आता है लोगों को मैनिपुलेट करने में। उन्हें किसी रिलेशनशिप में तब तक मजा नहीं आता जब तक सब कुछ कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। जब तक लोगों को ये इमोशनल फूल नहीं बना देते, इन्हें मजा नहीं आता। इन लोगों को अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरे लोगों की लाइफ में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इन्हें मजा आता है दूसरे लोगों को कंट्रोल करने में, दूसरों के डिसीजंस कंट्रोल करने में। These people are like parasite. अब जिसने किसी भी ऐसे बंदे से ताल्लुक जोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे की लाइफ का कंट्रोल इस बंदे के हाथ में चला जाएगा। वीडियो में आगे हम इसके बारे में बात भी करेंगे कि कैसे ये लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज गैस लाइटनिंग। इस लफ्ज का मतलब ही साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है और जितनी तरह की मैनिपुलेशन है ये उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव मैनिपुलेशन है। इट्स नॉट ऑलवेज इंटेंशनल। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो ऐसे बिहेवियर को परस्यू कर रहे हैं, पर जो लोग इसे इंटेंशनली करते हैं वो इसे पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं और ये किसी भी बंदे को खुद पे क्वेश्चन करने पे मजबूर कर सकते हैं, चाहे वो आपके थॉट्स हो या आपको कोई परसेप्शन हो, और वर्स्ट थिंग आपकी मेमोरी हो। मतलब ये झूठ बोल बोल के आपकी रियलिटी को चेंज कर देते हैं और आपको कन्विंस करते रहते हैं कि जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है और एट द एंड आप ये बात मान भी लेते हो। बेसिकली जो गैसलाइटर होता है वो अगले बंदे को ये रियलाइज करा रहा होता है कि जो उसके इमोशन है वो इनवैलिड है, बेशक गैसलाइटर ने कोई ऐसा काम कर दिया हो विच इज अनएक्सेप्टेबल। और अब अगर आप उस बंदे को ये बात मेंशन करते हैं तो वो बंदा कुछ आपको ऐसा रिस्पॉन्स देगा, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात तो थी भी नहीं, या फिर आप बात का पतंगड़ बना रहे हैं। और इसके अलावा एक गैसलाइटर अपनी की हुई बात से भी पीछे हट सकता है और इस चीज में बहुत फ्रेजाइल होते हैं कि कहीं इनकी रियलिटी लोगों के सामने ना आ जाए। लेट्स सी एन एग्जांपल। दो दोस्त हैं, एक लॉयल और इनोसेंट है और दूसरा दोस्त इतना लॉयल और इनोसेंट नहीं है जितना पहला दोस्त उसे समझ रहा है। ये दोनों घूमने किसी पार्क में जाते हैं और पहले दोस्त के साथ वहां पे कोई अच्छी चीज हो जाती है, कोई अनबिलीवेबल चीज हो जाती है और जो दूसरा दोस्त है वो उसे देख तो रहा होता है पर वो उसे जेलस होता है। अब नेक्स्ट डे स्कूल में जब वो पहला दोस्त अपने क्लास फेलोज को बात बताने वाला होता है तो ये दूसरा दोस्त पूरी बात ही चेंज कर देगा, या फिर वो अपने दोस्त के बताने से पहले ही अपने क्लास फेलोज के पास जाके एक लेस इंटरेस्टिंग वे में वो पूरी बात बता देगा। अब अगर पहले लड़के ने वो बात बाद में बता भी दी तो किसी ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेना। अब बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, जिस बंदे के साथ भी ये काम होगा सबसे पहले तो वो इमोशनली अनबैलेंस होगा और इसके अलावा भी कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम और मेंटल डिसेबिलिटी का भी सामना उस बंदे को करना पड़ सकता है। और इससे बुरी चीज है डिपेंडेंसी। मतलब वो बंदा आपको मैनिपुलेट करने के बाद, आपको गलत साबित करने के बाद आपसे ही अच्छा बन जाएगा और वो आपको ये दिखाएगा कि आई अंडरस्टैंड, छोड़ो बाकी लोगों को, जो उन लोगों ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, मैं तो आपकी बात सुनता हूँ। और ये वो सब कुछ करेगा जो दूसरे बंदे की एक्सपेक्टेशंस थी और वो पहला दोस्त इस बंदे पे डिपेंडेंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट इज ड्रामेटिक साइकोलॉजी। ड्रामा इज अ ट्रैप एंड वी ऑल लव ड्रामा। ये एक बहुत खतरनाक टाइप है मैनिपुलेशन की, क्योंकि इसमें लोग इमोशनल फूल बन के रह जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट दे कैन डाई फॉर इट। ड्रामा इवोक इमोशंस एंड लीडर यूज इट इन ऑल ऑफ देयर स्पीचेस टू कनेक्ट विद पीपल एंड गेन देयर कंटिन्यूड सपोर्ट। आपने बात तो खुद भी देखी होगी कि जो हमारे बड़े हैं वो लॉजिक से ज्यादा इमोशंस को अहमियत देते हैं और जिस पॉलिटिशियन ने उनका इमोशनल सपोर्ट जीत लिया है वो अब उन्हीं के साथ हैं और वो उनके खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करते, चाहे अब वो पॉलिटिशियन गलत ही क्यों ना हो। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ ड्रामा पसंद है और वो हमें भी ऐसे स्टूपिड कामों में लगा देते हैं। जरा सोचो कि आपके ऐसे कितने दोस्त हैं कि जब भी आप उनसे मिलते हैं और बात करते हैं तो वो आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते हैं एंड एज अ फ्रेंड आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते भी हैं कि क्या पता कोई सॉल्यूशन निकल आए, पर ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता। वो सिर्फ ये ड्रामा एंजॉय करते हैं एंड दीज पीपल आर कलेक्टर। इससे इन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है और इसी से इनकी सेल्फ एस्टीम बनी हुई है। कोई भी अनसक्सेसफुल बंदा देख लो, उनकी लाइफ के एंटरटेनमेंट ही ड्रामा है और आपको शायद ही कोई ऐसा सक्सेसफुल बंदा दिखे जो ड्रामेटिक हो। दे आर फोकस्ड। थर्ड पॉइंट इज गिल्ट ट्रिपिंग। ये तब होता है जब कोई बंदा आपको गिल्ट फील करवा रहा हो वो ना करने पर जो काम वो आपसे करवाना चाहता है, और ये भी इमोशनल मैनिपुलेशन से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं यू आर सेल्फिश, यू डोंट केयर अबाउट मी। ऐसी बातें सुनते ही हमारा माइंड उनकी बातों पे गौर करने लगता है और इससे हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम फौरन ये सोचने लग जाता है कि प्रोबेबली ही इज राइट। इस गिल्ट का पर्पस आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना है उनकी हैप्पीनेस के लिए।
फोर्थ पॉइंट इज मार्टियर कॉम्प्लेक्स। कभी कभार आपके सामने कोई कितना बेचारा बन जाता है और आपको पता होता है कि इसे सिर्फ अटेंशन और सिंपैथी चाहिए। इस मैनिपुलेशन में लोग खुद को विक्टिम शो करते हैं सिर्फ एक्नॉलेजमेंट और एडमायरेशन के लिए। इन अ सेंस इससे उनकी वैल्यू बढ़ती है। दिस इज लाइक आप खुद अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लो और अब आपने एक मौका भी नहीं छोड़ना लोगों को ये दिखाने का कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, और इससे आप बहुत लोगों को इंप्रेस कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इज इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी। ये काफी ज्यादा पजल करने वाली साइकोलॉजिकल गेम है। इसमें कोई बंदा आपके थॉट्स और फीलिंग को ट्विस्ट करता है और ये चीज आपको उसके भी डाउट में डाल देगी जो चीज आपको पहले से पता है, और वो लोग चीजें कॉम्प्लेक्स करके आपको उस चीज का यकीन दिलाएंगे जो वो चाहते हैं। इट्स लाइक दे आर ट्राइंग टू बेंडिंग रियलिटी मेक यू सी थिंग्स देयर वे। इन लोगों को कहते हैं मास्टर परसुएडर्स, और बिजनेस इंडस्ट्री में इनका एक रेट भी होता है। जैसे कि 48 लॉज ऑफ पावर बुक का एक लॉ है, प्ले टू पीपल फैंटेसी। इसी लॉ का इस्तेमाल करके बहुत सी कंपनी सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट नहीं बेचती, आपको फैंटेसी बेचती हैं। जैसे कि अगर कोई कंपनी प्रोटीन शेक की है तो उसके साथ साथ वो आपको एक मसल की फैंटेसी भी बेच रहे हैं। सेवंथ पॉइंट इज पास्ट हंटर। ये एक मैनिपुलेटर की बहुत घटिया टेक्निक है किसी को लेट डाउन करने की। इसमें वो आपके पास्ट को यूज करेंगे आपको बुरा दिखाने के लिए कि आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास्ट में कोई गलती ना हुई हो, और ये चीज ये लोग सिलेक्टिव मेमोरी से करते हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को हाईलाइट करके जो चीज आपको बुरा दिखा सके। इन सारी चीजों से आप बच सकते हैं सिर्फ एक चीज से, क्रिटिकल थिंकिंग। किसी भी तरह की मैनिपुलेशन एज अ थर्ड पर्सन बड़ी आराम से ऑब्जर्व हो सकती है, पर उस वक्त वो बंदा जो मैनिपुलेट हो रहा होता है उसे कुछ नहीं दिखता। इसलिए अलग अलग सिचुएशन में अपना माइंड ओपन रखें, चीजों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखें, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें और अपने रिलेशन सोच समझ के बनाएं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।